आपको अपनी हीलों से फुर्सत नहीं है, आप अपनी हील के कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकल रही हैं, ठीक है। आप अपने बच्चे की क्या तरबियत करेंगी, उसको क्या आप उसके बिहेवियर था कि वो बाहर आके एक छोटे बच्चे को खामखा में मारना शुरू हो गया, मतलब हद नहीं हो गई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे ना नींद नहीं आ रही थी इस वक्त, और गमो गुस्से से नींद नहीं आ रही थी बेसिकली। और किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस वक्त मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और मैं बता दूं कि मैं लाहौर आई हुई हूँ, और यहाँ पे कुछ हुआ अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ, कोई 1-1.5 घंटे पहले एक एक्सपीरियंस हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर लेती हूँ, बजाय इसके कि मैं जल्दी कुड़ती रहूँ। और जिस तरह मैं गमों गुस्से से, यकीन करें अभी तक काँप रही हूँ, मेरी हार्ट बीट जो है वो अभी तक नॉर्मल नहीं हो सकी। खैर थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। हुआ ये कि मैं लाहौर आई हुई हूँ अपने बच्चों के साथ, कोई वेकेशंस के लिए, कुछ मुझे 6-7 दिन हो गए। और बल्कि आप आने वाले ब्लॉग्स में आप देखेंगे, लाहौर वाले जितने भी मेरे ब्लॉग्स हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एडिट करके अपलोड कर दूँगी। बहुत सारे मैंने बनाए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो लाहौर में क्योंकि अब मैं रहती नहीं हूँ, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी फैमिली, मेरी इवन अम्मी यहाँ पे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को किसी के घर पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। तो हम जब भी यहाँ आते हैं हम किसी क्लब में रुक जाते हैं। मैं अब नाम मेंशन नहीं करती क्लब का, लेकिन बहरहाल अच्छे क्लब में हम लोग रुकते हैं, और जहाँ की मेंबरशिप है हम लोगों के पास, और वहाँ हम रुक जाते हैं आके। खैर जी, इस बार भी इसी तरह हुआ, और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हुआ ये कि जहाँ पे क्लब में हम रुके हुए हैं वहाँ पे है उसके साथ ही बिल्कुल बच्चों के लिए प्ले एरिया है, ठीक है। और मगरिब के थोड़ी देर बाद का टाइम था, मैं अपने बच्चों को लेके और उस प्ले एरिया में गई, क्योंकि उसके बाद मैंने कहा थोड़ा बच्चे खेल लें, और उसके बाद डिनर का टाइम हो जाएगा। तो वहीं पे अंदर ही बहुत सारे कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो मैं वहाँ से इनको डिनर भी करवा दूँगी। ठीक हो गया। लेकिन जी, सारी माओं की तरह मैं भी अपने बच्चों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा होंगी, मैं कह लेती हूँ। चले मेरे जैसी कुछ और भी पागल होती होंगी, लेकिन मैं ज़रा अपने बच्चों को लेके कुछ ज़्यादा पॉजेसिव हूँ, ठीक है। और अच्छा, मैं आगे आपको बाद में ये बात बताती हूँ। खैर हुआ क्या कि मैं जैसे ही अपने बेटी को लेके वो प्ले एरिया में एंटर हुई ना, मेरा बेटा जो है वो पीछे चलता हुआ आ रहा था, और एकदम से मुझे उसके रोने की आवाज़ आती है, और मैं मुड़ के देखती हूँ तो एक बच्चा जो कि मेरे बेटे से कम से कम 4 से 5 साल बड़ा था, वो उसको गिरा के और उसको मार रहा था। मतलब मेरा बेटा नीचे गिरा हुआ था और वो बच्चा जो है वो उसको मार रहा था। ठीक हो गया। अब अपने बच्चे की आवाज़ रोने की मैंने सुनी, और मैं भागी, और मैं एकदम से जाके, मैं मतलब थोड़ा लाउड हो गई थी मैं, और लाउड होके मैंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग। उस बच्चे को मैंने बोला, और उसको मैंने कहा कि वो छोटा बेबी ब्रदर है, वो आपका भाई जैसा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड से सॉरी। एंड वो बच्चा भी अपनी माँ की तरह इंतहा से ज़्यादा ढीठ था। आई एम सॉरी, मैं बहुत हार्ड अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आगे जब आप पूरी बात सुनेंगे तो तब आप फैसला कीजिएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। खैर जी, वो उस बच्चे ने सॉरी नहीं कहा, और भागता हुआ एक बच्चा और जो कि 14-15 साल का था, और वो उनका मुलाजिम था जो उस बच्चे के साथ आया हुआ था, और एक और बच्ची थी जो 14-15 साल की थी, दोनों हम एज थे, वो भी उनके साथ मुलाजिम आया हुआ था। और उसके बाद एक बच्ची थी उनके साथ, कोई 3-4 साल की, 3 साल की होगी, वो भी थी। मतलब वो 2 बच्चे और 2 उनके साथ मुलाजिम थे, ठीक है। उस बच्चे ने सॉरी नहीं कहा। खैर मैंने बात दरगुजर की, मैंने अपने बेटे को लिया और मैं आगे चली गई, और उस बच्चे को मैंने ये कहा कि बेटा ये बहुत गलत बात है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। बात आई गई हो गई, और हम लोग लग गए। अच्छा, अब मैं क्लब में क्योंकि रह रही हूँ पिछले 4-5 दिन से, तो वहाँ पे एक खातून हैं जो उसी सोसाइटी की रिहायशी हैं और क्लब की मेंबर भी हैं, तो वो अपनी बेटी को ऑलमोस्ट डेली लेके आती थी वहाँ पे। एक सेकंड, मेरा बेटा आ गया। तो उनके साथ मेरी 3 से 4 मीटिंग्स हुई ना, मतलब 2-3 दिन में, तो हमारी दोस्ती हो गई। अब वो रोज़ अपनी बेटी को लेके आती थी, तो हम उनके साथ गपशप करते थे। ये सारा जो भी प्रोसेस हुआ ना, कि बच्चे को मैंने रोका और बच्चे को मैंने सॉरी करने को कहा, सॉरी। अच्छा, मैं बता रही थी कि उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, ठीक है, और वो रोज़ आती थी और मैं उनके साथ गपशप करती थी। ये सारा प्रोसेस जो हुआ ना उनके सामने हुआ। अब हुआ क्या, जो मेन बात है, इतनी लंबी मैंने तमहीद जिसके लिए बांधी है
कि थोड़ी सी देर बाद लाइक 4-5 मिनट के बाद वो मुलाजिम जो है वो गया, उस अपनी बाजी को बुला के लाया, मतलब जो जिनके बच्चों के साथ वो आया हुआ था, ठीक है, और उसको बुला के लाया और उनको बिल्कुल भड़का के लाया कि जी मैंने उनके बच्चे को थप्पड़ मारे हैं सॉरी, कि मैंने उनके बच्चे को थप्पड़ मारे हैं। और वो आ गई, और वो आई तो मतलब आके तो बड़े गुस्से से मेरी तरफ देख रही हैं, और ना अब्यूसिव सा उनका एकदम से रवैया हो गया, और मैं ऑलरेडी मतलब तपी हुई थी उस बच्चे पे। और सबसे पहली बात तो ये कि ना, आप अगर इतना ही अपने बच्चों से प्यार करती थी ना, तो आपको अपने बच्चों को मुलाजमीन के साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। उन खातून के साथ थी एक खातून और भी, ठीक है, और वो दोनों जो हैं वो फुल भरी हुई आई थी, क्योंकि उनके मुलाजिम ने, वो जो 14-15 साल का बच्चा था, उसने जाके उनको शायद पता नहीं किस तरह कहा था, क्या कहा था वट एवर, और ये भी उसने कहा कि भी जी मैंने उनके बच्चे को जो है वो थप्पड़ मारे हैं। तो वो ज़ाहिर भरी हुई आई थी, और आके उन्होंने बदतमीज़ी शुरू कर दी, ठीक है। अब वो मुझसे बदतमीज़ी कर रही हैं, और उनके पास इस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मतलब बदतमीज़ी करने की, कि सारे मतलब जितने लोग खड़े हुए थे उनमें से 2-3 लोगों ने कहा कि इन्होंने थप्पड़ नहीं मारे, हम लोग भी यहाँ पे थे, क्योंकि वीकेंड था तो रश बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे पेरेंट्स थे, और सिवाय उस बीबी के किसी के बच्चे भी मुलाजिम के साथ नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे मुलाजिम जो हैं वो अलाउ ही नहीं है, ठीक है, उस क्लब में, स्पेशली उस एरिया में, बल्कि क्लब में ही जो है वो मुलाजिम अलाउ ही नहीं है। ड्राइवर भी होते हैं तो वो एक हद तक होते हैं, ठीक है जी। अब मुझे वो बातें सुनाने लग गई, मेरे से बदतमीज़ी करना शुरू हो गई, एंड आई वाज लाइक कि मैंने मतलब एक तो गलती इनकी है, मैंने कहा एक तो गलती आपकी है, आपके बच्चे की है, आपने मुलाजिम के साथ बच्चा छोड़ा हुआ है, और मुलाजिम के पीछे, और मैं उसको फिर आराम से कह रही हूँ कि आप मुलाजिम की बात के पीछे ना लगें, वो गलत बात कर रहा है, ठीक है, और आपके बच्चा बड़ा है, उसने मेरे बेटे को मारा था। एक और खातून ने भी कहा, लेकिन वो तो क्योंकि घर से सोच के आई हुई थी कि उन्होंने लड़ना है। खैर मुझे वो अब फनी बात ये हुई इसमें हुई कि वो मुझे कहने लगी तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा आई डोंट गिव अ शिट कि आप कौन है, ठीक है, और आप क्लब में खड़ी हैं, तो मतलब आप मुझे धमकियाँ किस चीज़ की दे रही हैं। तो जब उसको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो उसने, जिस बात ने मुझे ज़्यादा ट्रिगर किया और अब मुझे वो बात फनी लग रही है, जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कहने लगी कि जूते देखो अपने, कैसे जूते पहने हुए, पेंडू कहीं की, पता नहीं कहाँ से पेंडू उठ के आ जाते हैं। अच्छा जी, मैंने हश पपीज के सैंडल्स पहने हुए थे, और सैंडल दूर पड़े हैं, मैं इसमें क्लिप लगा दूंगी, क्या मैं अभी दिखा देती हूँ, बल्कि दूर पड़े हैं, मुझे कैमरा बैक पे नहीं करूँगी मैं। खैर जी, मैंने हश पपीज़ के सैंडल्स पहने हुए थे, और मुझे कह रही हैं कि ना देखें कि कितने पेंडुओं वाले जूते पहन के आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से पेंडू उठ के आ जाते हैं, और तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर तो उस वक्त तो मैं खैर कुछ नहीं बोली, क्यों नहीं बोली पता नहीं, मुझे गुस्सा आया हुआ था अजीब तरह, ये बच्चे लेके पता नहीं मैं क्यों नहीं बोली वहाँ पे, लेकिन मैं बाद में तिल मिला रही थी कि मैं क्यों नहीं बोली। और देखें, सबसे पहले तो ये है कि बीबी, अगर तो आप कभी ना कभी मेरी ये वीडियो देख लेना, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आप जिसके भी रेफरेंस से उस क्लब में किसी तरीके से एंटर हो गई थी ना, जो कि नॉर्मली लोग नहीं हो सकते, तो आपको वहाँ के क्योंकि रूल्स नहीं पता थे, आपको कुछ भी नहीं पता था, और ख़ुद उसने ना हील वाला जूता पहना हुआ था, काफ़ी लंबी उसने फैंसी हील पहनी हुई थी, तो शायद उसको उसी पता नहीं किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स था या क्या था, तो उसने मुझे कह दिया कि मैं मतलब अब उसने अपना गुस्सा जो है वो इस तरह से उतारा। अच्छा, ये सारी बात हो गई, उसने काफ़ी बदतमीज़ी की, उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी वाले आ गए वहाँ पे, और उनको तो क्योंकि पता था कि मैं क्लब में रह रही थी, अब आप 4-5 दिन रहे मुसलसल, तो सारे गार्ड्स वार्ड्स आपको देख तो लेते हैं, तो उन्होंने कहा मैम आप हमारी गेस्ट हैं, आप यहाँ पे ठहरी हुई हैं, आप रिलैक्स हो जाएं, हम देखते हैं सीसीटीवी में कि असल बात क्या हुई है। तो मैंने कहा जी श्योर। सबसे पहले तो उस खातून के वो गले पड़ गए कि आप जो है मैडम मुलाजिम यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो आप यहाँ से सबसे पहले अपने मुलाजिमीन को भेजें, और ना उनको पहले निकाला। खैर वो बदतमीज़ी करती हुई उनके साथ भी वो बदतमीज़ी करने लग गई, तो वो बाहर चली गई, और आगे से उनको भी धमकियाँ देने लग गई कि तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो ही सेड के देखे मैडम आप बोले आप जो भी हैं, मैडम आप जो भी हैं, जिस भी अफसर की औलाद हैं, आप जो भी हैं, हमारा क्लब है, यहाँ के बाहर की पुलिस भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये हमारा जो है ना वो मैटर होता है, हम इसको देखते हैं, और हमारे लिए हमारे सारे गेस्ट, हमारे सारे मेंबर्स जो हैं वो बराबर होते हैं, जो कि उसकी बात लॉजिकल थी। खैर जी, वो समहाउ वो उन्हें लेकर वहाँ से चले गए, हम लोग वहीं पे खेल रहे थे, तो उन्होंने कहीं सीसीटीवी फुटेज देखी, और उसके बाद उन्होंने देखा कि मेरे बेटे को आके उनके बेटे ने गिराया था, और उनको समझाया, उनको ऑफिस में बुला के वार्न किया,
ये सारी बातें मुझे पता चली उस वक्त जब मैं पार्किंग से गाड़ी निकाल रही थी, मुझे बाहर कहीं जाना था। तो वो गार्ड मेरे पास आया और उसने आके कहा कि ये देखें मेरे फ़ोन में सीसीटीवी की जो है ना वो रिकॉर्डिंग है, ये हमने उन्हें बुला के दिखाई है। आई एम सॉरी मैडम, आप हमारे इतने दिन से गेस्ट हैं, आपको इनकन्वीनियंस हुई तो उसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। लेकिन उनको भी हमने ऑफिस में बुला के वार्न कर दिया है, यहाँ पर मुलाजिम तो अलाउ ही नहीं है, हम लोगों ने जगह जगह लिख के लगाया हुआ है। तो वो शायद पहली बार आए थे तो उन्हें पता नहीं चला। यही जवाब है कि वो शायद पहली बार आए थे और उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे मुलाजिम अलाउ नहीं है। हाँ जी, खैर अब आ जाते हैं उस मैटर की तरफ जो बहुत सेंसिटिव है। देखें, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत पॉजेसिव हूँ। मेरे नाखून, आप मेरी बहुत सारी वीडियोस पीछे गई हैं, आपने देखा होगा मेरे नाखून लंबे नहीं हैं। मैं सैंडल्स पहनती हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, मैं उन दोनों को साथ में मैंने कैरी करना होता है। उनका सामान, उनकी पानी की बोतल, मैं इवन पानी भी बाहर से कहीं से पिलाते हुए उन्हें घबराती हूँ कि मैं उनका पानी की बोतल, उनके खाने पीने की चीज़ें, मैं बाहर का बच्चों को खाना नहीं खिला सकती। और मेरे घर में हाउस हेल्प होने के बावजूद, मुलाजिम होने के बावजूद मैं अपने बच्चों का हर काम खुद करती हूँ। एक मैं खाना खुद बनाती हूँ, एक मैं अपने बच्चों का हर काम खुद करती हूँ। घर में भी मैं अगर मतलब आसपास मौजूद होती हूँ तब मैं मुलाजिमीन के पास अपने बच्चे छोड़ती हूँ, वरना घर में भी जो मेरे हाउस हेल्प्स हैं मैं उनको कभी भी ये अलाउ नहीं करती कि वो मेरे बच्चों को जो है ना वो मतलब मेरे बच्चों का कोई काम करें, या उन्हें खाना खिलाएं, या उन्हें देखें, या उनके पीछे पीछे चलें, या कह लें कि मतलब उन्हें कभी नहला दें। नेवर एवर मैं ट्रस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो मैं उन माओं से कहना चाहती हूँ कि जिन्हें अपने फ़ैशनों से फुर्सत नहीं है, माज़रत के साथ बहुत सारी ख़वातीन को शायद अब मेरी बात बुरी भी लग जाए, आपको अपनी हीलों से फुर्सत नहीं है, आप अपनी हील के कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकल रही हैं, ठीक है। आप अपने बच्चे की क्या तरबियत करेंगी, उसको क्या आप उसके बिहेवियर था कि वो बाहर आके एक छोटे बच्चे को खामखा में मारना शुरू हो गया, मतलब हद नहीं हो गई। हाँ जी, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैंने सैंडल पहने हुए थे, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरे नाखून लंबे नहीं हैं, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरी हालत बहुत गैर हो गई हुई है 3-4 सालों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे मान रखती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो मैं ख़ुद पाल रही हूँ, अपने बच्चों के हर काम खुद कर रही हूँ। देखते ही देखते ये बड़े हो जाएंगे, उसके बाद जितने मर्ज़ी फ़ैशन कर लें, जितने मर्ज़ी अपने लिए टाइम निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन एटलीस्ट मेरे बच्चे जो हैं वो नौकरों के रहमो करम पे नहीं पल रहे, ठीक है। तो आप कौन होती हैं मुझे जज करने वाली? आपके तो अपने बच्चे जो हैं वो नौकरों के पास हैं, नौकरों के रहमो करम पे हैं। आप लोग पैदा कर लेते हैं, आप लोगों को पालने पे मुसीबत पड़ती है क्योंकि आपकी हील ख़राब हो जाती है, आप उसको कैरी नहीं कर सकते साथ में, क्योंकि आपके नाखून टूट जाते हैं, आप उनके काम नहीं कर सकते। हाँ, आप मुझे जज करेंगी। मुझे इंतहाई बुरा लगा, मुझे दुख हुआ। मेरे जैसी बहुत सारी माएँ देखें जो हमने, हमारी माँ ने हमें नौकरों के साथ नहीं पाला, खुद से पाला है, ठीक है। अगर आपके पास आज 4 पैसे आ गए हैं या कुछ इस तरह का सीन हो गया कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो आप अपने बच्चों को धरती पे बोझ ना बनाएं, ठीक है, और आप अपने बच्चों को खुद पालें और उनको अच्छी तरबियत दें। जितना टाइम आपने अपने मेकअप के पे लगाया था या जितना टाइम आपने अपनी हील बांधने पे लगाया था, उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों को टाइम दें और दूसरों को जज करना छोड़ दें, ठीक है। और आपको कितनी इनकन्वीनियंस भी हुई, और मैं पता नहीं क्यों मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी, थोड़ी मैं परेशान हो गई थी, मेरा दिल भी दुखा था इस बात से। लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को ये सारी बात नहीं बताई क्योंकि इस सारे के दौरान में वो एक मीटिंग में थे और वो अभी तक नहीं आए, और मैंने अभी उनको ये सारी बात बतानी है, उनके साथ शेयर करनी है, और उन्हें बताऊंगी ना तो फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। थोड़ा सा मैंने उन्हें फ़ोन पे हल्का सा बताने की कोशिश की थी, लेकिन ज़ाहिर है वो इतना उनको समझ में नहीं आया। आएंगे तो उन्हें एक एक बात मैं सुनाऊंगी। अच्छा, मैं ऐसी ही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए ना लड़ाई ले लेती हूँ अगर मुझे लगे ना कि कहीं पे कोई इस तरह का सीन हो रहा है तो मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के काम खुद करती हूँ और मुझे इस बात पे फ़ख्र है, और मुझे कोई इस चीज़ से, हाँ जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, आप मेरी प्यारी हो, मेरी जान हो, मेरा बच्चा हो। मेरी बेटी मेरी वीडियो सुन रही थी बनाते हुए, तो उसने कहा कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो। जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, अगर वो मदर कभी ना कभी मेरी वीडियो देख लें या उनकी नज़रों से गुजरें तो प्लीज़ खुदारा जज ना करें। और कोई कपड़े कैसे पहन रहा है, या कोई सैंडल कैसे पहन रहा है, या कोई मतलब मेकअप करके नहीं आया हुआ, या अपने कोई बाल बना के नहीं आया हुआ, तो मैं उस सबसे बहुत अच्छा काम कर रही हूँ।
अपने बच्चों को पाल रही हूँ, अपने बच्चों को टाइम दे रही हूँ, और अगर उनके लिए मेरी ये हालत हो गई है ना तो मुझे फ़ख्र है अपनी इस हालत पे। थैंक यू सो मच मेरी बात बर्दाश्त करने के लिए। आप लोगों से शेयर करके ना मैं काफ़ी हद तक जो है ना रिलैक्स हो गई हूँ, और अब मैं इससे आगे क्या कहूँ, बस अब मैं सो जाऊँगी और मैं सोचूंगी बैठ के कि काश वो मेरी वीडियो देख ले। और उस खातून के लिए मुझे सॉरी भी फील हो रहा है कि आप कैसी बेचारी औरत हैं कि आपको लगता है कि हील पहनने से, मतलब आप कैसी कॉम्प्लेक्स्ड औरत हैं कि हील पहनने से या फैशन कर लेने से जो है ना वो आप की ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैंने तो जब से बच्चे पैदा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ज़िंदगी इन्हीं के गिर्द घूमती है, इन्हीं से शुरू होती है सुबह मेरी, और इन्हीं पे मेरी रात हो जाती है। अब मैं बच्चों को सुलाऊंगी क्योंकि बहुत लेट हो गया है और सुबह हमने ट्रैवल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मुझे बर्दाश्त करने के लिए इतनी देर। और अगर कहीं पे मैं गलत लगी हूँ या आप या कोई ऐसा मेरी वीडियो देख रहा है जो जज करते हैं माओं को, तो खुदारा जज करना छोड़ दें। बहुत पेन होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है, हर्ट हो जाते हैं। आपकी किसी छोटी सी बात से कोई हर्ट हो सकता है, किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।